नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अंडर डार्क सर्कल्स मीन्स इस तरह की में ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए। मतलब कि हमें अंडर डार्क सर्कल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम जाके फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे। दिस इज़ एडोब फोटोशॉप CS5 और एडोब CS5 में हमें जिस इमेज के डार्क सर्कल्स निकालने हैं वो इमेज सिलेक्ट करते हैं पहले। और वो इमेज ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे जो हमारा टेबल है मीन्स जो टूल टेबल है उसमें यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको पैच टूल सिलेक्ट करना है। पैच टूल का ऐसे सिंबल आएगा। तो पैच टूल सिलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ सबसे स्मूथ मीन्स लाइक चिन गाल पे वगैरह की जो त्वचा होती है वो स्मूथ होती है ईमेल में ज़्यादातर। तो हमें उस तरह की जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ऐसी त्वचा को पैच टूल से सिलेक्ट करना है ऐसे। और पैच टूल से सिलेक्ट करने के बाद हमें सिर्फ यहाँ से इस सिलेक्टेड टूल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, राइट। तो हमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाना है उस पर। अगर अगर आपका ये काम नहीं कर रहा पैच टूल, तो आपको उसमें राइट क्लिक करके यूज़ पैच एज डेस्टिनेशन इस पर क्लिक करना होगा। क्योंकि ज़्यादातर बार अगर पैच टूल पहली बार यूज़ कर रहे हो तो आपको शायद ये सेटिंग करनी पड़ेगी। और अगर आप ये सेटिंग नहीं करते हो तो पैच टूल कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो इसलिए आपको राइट क्लिक करके यूज़ पैच एज डेस्टिनेशन पे क्लिक करना है और सिर्फ जाके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे। आप इसको बार बार कर सकते हैं अलग अलग शेप्स लेकर, क्योंकि जब तक आपको आपका डिज़ायर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तब तक आप ये कर सकते हो। ब्लैक आई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी इमेज फ़ोटोशॉप में। अगर हम एक्ट्रेसेस की फ़ोटो देखते हैं तो उसमें उनके अंडर आई सर्कल्स वगैरह दिखते नहीं हैं, तो वो इसी तरह निकले जाते हैं। ओके, इसी तरह दूसरे भी आँख का कर लीजिए। इसी तरह एक बार आप आँखों के नीचे की स्किन एक बार डार्क सर्कल्स रिमूव कर दें, उसके बाद रह जाता है कि आँखों के बाजू वाला ये जो साइड है यहीं पे भी हमें वो रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ज़रा अलग स्किन यूज़ करेंगे उसी के साइड की। ज़्यादातर यूज़ करते समय ऐसी स्किन यूज़ करना कि उसके यूज़ के बाद उसको ज़्यादा डिफीट ना हो। मतलब अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये थोड़ा डार्कन था, इसलिए यहाँ पे लाइट में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव आ गया और इतना दिखता नहीं है, लेकिन बदलाव तो आ गया ज़रूर है। तो सिलेक्ट करते समय ऐसी स्किन सिलेक्ट कीजिएगा कि जिससे वहाँ पे ज़्यादा कुछ फ़र्क ना हो, बस हमारा काम चल जाए, स्किन टोन मैच हो जाए बस। याद रखिएगा, डार्क सर्कल्स रिमूव करते वक्त आंखों की जो ये नीचे वाली लाइंस होती है उसको कभी टच मत करना, क्योंकि अगर एक बार उसका स्किन टोन बदल गया तो डॉज टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो उससे डार्क सर्कल्स रिमूव नहीं हो गए बल्कि ब्लैक कलर ज़्यादा बढ़ जाएगा आंखों के नीचे, आंखों के आजू बाजू में। तो इसी आँख का भी हम वैसे ही करेंगे। एक बार ऐसा करने के बाद हम लोग जाके शार्पन टूल यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि शार्पन टूल से
उसका स्किन टोन जो है वो ज़्यादा दिखेगा नहीं। एक बार याद रखिएगा, अगर यहाँ पे मैंने जो किया है, अभी शार्पन टूल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप शार्पन टूल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो स्किन टोन ख़राब हो जाएगा। ओके, तो आपको इस तरह उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। आपको सिर्फ हल्का सा एक एक क्लिक देके जिस पे हमने वर्क किया है उस पे एक हल्का सा क्लिक देना है, और उसके बाद जाके आपको यहाँ पे डॉट टूल सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा, लेकिन वह स्पंज टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्पंज टूल से आप जो कर सकते हैं वो मतलब स्मूथनेस देंगे आप उसको, आप अपनी इमेज को उससे स्मूथनेस दे सकते हैं स्पंज टूल से। सो उसके बाद जाके हम लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करेंगे। मतलब बहुत से बार ऐसा होता है, देखिए अब यहीं पे क्या हुआ है, थोड़ा सा डार्क और थोड़ा सा वाइट ये मिक्स हो गया है, तो हम सिर्फ इस स्पॉट हीलिंग टूल का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो मिस्टेक्स है वो ज़रा दूर करने की कोशिश करेंगे। ओके, मतलब थोड़ा थोड़ा सा, जहाँ जहाँ पे थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो गई है, और शायद जहाँ जहाँ पे थोड़ा थोड़ा रहा है वहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल स्किन टोन मैच करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। अगर आप, ये रहा आपका फाइनल रिज़ल्ट, और अगर आप इस रिज़ल्ट से खुश नहीं हो तो आप फिर से जाके वहीं पे पैच टूल इस्तेमाल करके आपका डिज़ायर रिज़ल्ट पा सकते हो। अगर आपको अंडर आई सर्कल्स और क्लियर करने हो तो आप ये टूल इस्तेमाल और कर सकते हैं। हालांकि मैं ही खुश नहीं हूँ कि इस रिज़ल्ट से, तो एक बार आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोशॉप इस्तेमाल करोगे तो जैसे जैसे आप फ़ोटोशॉप और ये पैच टूल इस्तेमाल करोगे वैसे वैसे आपको आदत हो जाएगी कि कैसे ये टूल्स इस्तेमाल करने हैं, और किस तरह हम किस चीज़ का कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, और स्किन टोन वगैरह मैच होने में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरह ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। फाइल में जाके सेव एज एंड हाउ टू रिमूव डार्क सर्कल्स 22, और रिजोल्यूशन सेव करते समय हमेशा हाई ही रखना। और वो हो जाने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि हमारे एक्चुअल इमेज में और इस इमेज में कितना बदलाव आ गया है, राइट। सो यू कैन सी दिस बोथ रिजल्ट्स। इस इमेज में यहाँ पे डार्क सर्कल्स बहुत है और इस इमेज में बिल्कुल नहीं है। तो हमने जो ये जो इमेज है वो अभी एडिट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ओरिजिनल इमेज है इसको 2 बार एडिट किया हुआ है। ये मैंने पहले वाले किया था, और उसके बाद अभी इस ट्यूटोरियल में जो मैंने किया है वो ये है। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप पैच टूल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे और अगर ठीक से इस्तेमाल करोगे अच्छे से पैच टूल, डॉट टूल एक्सेट्रा का, तो आपको आपकी इमेज में सुधार करने के लिए ज़्यादा मौका मिलेगा और आप ज़्यादा सफाई से उसमें सुधार कर सकते हैं। और इस तरह हमने आज का हमारा ट्यूटोरियल कंप्लीट किया। और आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको फ़ोटोशॉप के बारे में और ट्यूटोरियल चाहिए हो, वो भी हिंदी में। So keep watching. Thank you for this howthingsdone.com tutorial.